कृषि कानून के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन अब खत्म हो सकता है। मोदी सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आंदोलन खत्म करा सकती है। सरकार ने इसके लिए आंदोलनकारियों और उनके आकाओं को अल्टीमेटम दे दिया है। गाजीपुर हो या सिंगो बॉर्डर, सभी प्रदर्शन स्थल किसानों को जल्द खाली करना होगा। सरकार का साफ संदेश है कि अगर आंदोलनकारी प्यार से धरना समाप्त नहीं करते हैं तो इस बार पुलिसिया कार्रवाई भी होगी और आंदोलन कर रहे लोगों को खदेड़ दिया जाएगा। केंद्र सरकार के संदेश के बाद किसान नेता छटपटाने लगे हैं। राकेश टिकैत हों या फिर गुरनाम सिंह चढ़नू, ये दोनों केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते खतरे के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा धरना प्रदर्शन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी और भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत लगातार किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इस बीच कृषि कानून में सुधार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में 4 महीने बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने टिकरी बॉर्डर पर किसानों को संबोधित किया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार हमारे आंदोलन को जबरन खत्म नहीं करवा सकती है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार ये न सोचे कि किसानों को दबाव में घर भेज दिया जाएगा। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी सरकार के अल्टीमेटम के बाद ऐलान किया कि लॉकडाउन लगने के बावजूद यूपी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन नहीं थमेगा। माना जा रहा है कि अब किसान नेताओं को डर सताने लगा है कि अगर केंद्र सरकार जबरन उनके आंदोलन को खत्म करा देती है तो कृषि कानून वापस भी नहीं होगा और उनकी सियासी दुकान बंद हो जाएगी। यही वजह है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत की बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल राकेश टिकैत और चढ़ूनी का कुछ इलाकों में किसानों पर प्रभाव है, ऐसे में उनके बयान असर करते हैं। यही वजह है कि कुछ किसान उनके बहकावे में आ रहे हैं और वो ना तो तीनों कृषि कानूनों की अच्छाई को समझ पा रहे हैं और ना ही इस पर हो रही राजनीति की गहराई तक पहुंच सके हैं। हालांकि अब केंद्र सरकार ने आंदोलन स्थल खाली कराने का मन बना लिया है। ऐसे में राकेश टिकैत और दूसरे आंदोलनकारियों की नींद उड़ गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। स्थिति इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक है। महाविकास अघाड़ी सरकार लाचार है और महाराष्ट्र को कोरोना से बचाने के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। सीएम उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। सरकार की लापरवाही के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की पत्नी ने आवाज उठाई है। जितेंद्र आव्हाड की पत्नी ने ठाणे नगर निगम के बाहर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल नगर निगम पर शिवसेना का कब्जा है और कई बार यहां से लापरवाही की खबरें सामने आती रहती हैं और इसी को लेकर जितेंद्र आव्हाड की पत्नी समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन करने पहुंची थी। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों में यहाँ के ऑक्सीजन और रेमडेसिविर को लेकर मारामारी है। निगम की ओर से ऑक्सीजन मुहैया कराने को लेकर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उधर एनसीपी नेता की पत्नी के प्रदर्शन के बाद बीजेपी को एक बार फिर अघाड़ी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जितेंद्र आव्हाड, जो एनसीपी के नेता भी हैं, उनकी पत्नी को ठाणे महानगर पालिका के बाहर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जहां पर उन्हीं के सहयोगी शिवसेना की सत्ता है। पालिका के सामने ऑक्सीजन की मांग को लेकर धरना देने से साफ है कि अब इस सरकार के तीनों दल मिलकर लोगों के आंखों में कितना धूल झोंकेंगे। हालांकि राज्य में ये पहला मौका नहीं है जब सरकार के सहयोगियों ने अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए हों। इससे पहले कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी कोरोना महामारी बढ़ने को लेकर उद्धव ठाकरे पर हमला बोल चुके हैं। बावजूद उद्धव सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाने में जुटी हुई है और महाराष्ट्र में कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। पूरे देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पैर पसार रही है, लेकिन ऐसे में भी किसान नेता आंदोलन को जारी रखने की मांग पर अड़े हैं। नौबत ये है कि इस प्रदर्शन में किसानों की कम तादाद और केंद्र सरकार के विरोध करने से बचे खुचे प्रदर्शनकारी डर कर बैठे हैं, क्योंकि किसान नेताओं ने उन्हें अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है और इन प्रदर्शनकारी किसानों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब के किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने किसानों को तुगलकी लहजे में संबोधित किया, या यूं कह लें कि उन्हें धमकाया। पन्नू ने कहा, जब सोने के लिए बोला जाए तो सोना है, जब उठने के लिए बोला जाए तो उठना है और जब धरना स्थल पर आने के लिए कहा जाए तो धरना स्थल पर आना है। सतनाम सिंह पन्नू यही नहीं रुके, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि मंच से जो कुछ भी बोला जाएगा उसका पालन करना है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित संसद मार्च की तारीख अभी तय नहीं की गई है। मोर्चा ने आरोप लगाया कि किसानों के विरोध को खत्म करने के लिए कोरोना वायरस को एक बहाने के तौर पर उपयोग किया जा रहा है। पिछले साल भी सरकार ने ऐसा ही कर आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की थी। बहरहाल किसान अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन आंदोलनकारी नेता उन्हें उकसा रहे हैं।
उन्हें भड़का रहे हैं और इस महामारी में भी ये आंदोलनकारी नेता उनकी जान को मुश्किल में डाल रहे हैं। राकेश टिकैत भी बयानबाजी करके किसानों को बॉर्डर पर बुलाकर आंदोलन जारी रखना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने भी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए आंदोलन खत्म करवाने की ठान ली है। खबर के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इसके लिए तैयारी भी कर ली है। ऐसे में उम्मीद है कि आंदोलन जल्द ही खत्म हो सकता है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होते ही कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। बीते कई दिनों से कांग्रेस सरकार पर बार बार आरोप लगा रही है। ऐसे में बीजेपी भी कांग्रेस को जवाब देने में पीछे नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि महामारी के इस दौर में भी कांग्रेस फेल प्रोडक्ट बेचने की कोशिश में लगी हुई है। पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महामारी को एक अवसर की तरह देख रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार ऐसे समय में राजनीति करती है जब राजनीति नहीं करनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि गांधी परिवार का अहंकार दिखाई दे रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एक दिन कांग्रेस पार्टी पत्र लिखती है, दूसरे दिन पूर्व प्रधानमंत्री पत्र लिखते हैं, फिर सोनिया गांधी लेटर लिखती हैं। सुबह से लेकर शाम तक राहुल गांधी ट्वीट करते हैं और अगले दिन प्रियंका गांधी इंटरव्यू देती हैं। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने खुद को महामारी से बचाने के लिए तैयार नहीं किया है। महाविकास अघाड़ी ने असंवेदनशीलता दिखाई है और करप्शन हुआ है। इन्हीं सब के चलते अकेले महाराष्ट्र में 40 से 50% मामले सामने आ रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस के नए मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। रोजाना रिकॉर्ड मामले सामने आने के चलते कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही है। हालांकि इस बार मोदी सरकार ने लॉकडाउन समेत तमाम फैसला लेने के लिए गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल दी है। ऐसे में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां लॉकडाउन की जरूरत होने के बावजूद राज्य सरकार लॉकडाउन नहीं करना चाहती है और कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचा दी है। बावजूद इसके मोदी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि लोग सही सलामत हालात में रहें। लेकिन ऐसे टाइम में भी वामपंथी विचारधारा रखने वाली और बात बात पर मोदी सरकार को घेरने वाली स्वरा भास्कर ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में फिल्म मेकर अशोक पंडित ने स्वरा को इतना करारा जवाब दिया कि स्वरा की फजीहत हो गई। दरअसल स्वरा भास्कर ने हाल ही में सिंगर अरिजीत सिंह का गाना शेयर करते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, इस गाने को सेंट्रल गवर्नमेंट को डेडिकेट कर रही हूँ, जो जबरदस्त शासनादेश के साथ आई है। स्वरा के इस पोस्ट पर अशोक पंडित ने पलटवार करते हुए लिखा, बस इसी तरह कुड़ते रहिए, जलते भुनते रहिए, फ्रस्ट्रेट होते रहिए, अपने बाल नोचते रहिए। राज तो मोदी ही करेगा, क्योंकि नक्सलियों के दिन सदा के लिए भर चुके हैं। सो जाओ, नहीं तो रूबी का लियाकत आ जाएगी। अशोक पंडित के इस पलटवार के बाद लोगों ने जमकर स्वरा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में क्या कहोगी मैम आप? महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, कर्नाटक और पंजाब, इन राज्यों की किसी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? एक दूसरे यूजर ने अशोक पंडित के पलटवार की तारीफ करते हुए लिखा, रूबिका आ जाएंगी, ये गजब है, जबरदस्त पंडित जी, आपने तो कत्ल ही कर दिया। गौरतलब है कि अशोक पंडित हाल ही के कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठाने वाले सेलिब्रिटीज और राजनेताओं की फजीहत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।